नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार अपना हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम रोज़ एक या दो जॉब से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। अब साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि हरियाणा में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं साथियों, जो न्यू बेस पैटर्न पर आधारित है। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस पिछली भर्ती, हरियाणा ग्राम कलरक में, हरियाणा के अन्य एग्जाम्स में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आपसे, तो सेम उसी पर हमने ये वीडियो बनाई है बहुत मेहनत के बाद। और साथियों, अब ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में बिल्कुल आने की 101% संभावना है। इनसे बाहर साथियों, इससे एडवांस क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े इस लेवल के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर कर दे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, जॉ बेजोस, डेनिस रिची और सत्य नडेला। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सत्य नडेला हैं, वो इसके सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी भाषा की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर 2 डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर 3 जैसा कि आप देखना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 जेम ए गॉसलिंग और ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी है EF कोड। तो साथियों, सी भाषा की खोज करने वाले थे डेनिस रिची। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी भाषा कब विकसित की गई थी? सी जो प्रोग्रामिंम लैंग्वेज है, उसको कब विकसित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी 1972 में इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी प्रोग्राम किसकी मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसकी मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए एन एडिटर, ऑप्शन नंबर बी ए कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी एन कंपाइलर और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सी वेरिएबल किस से शुरू नहीं हो सकता? अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं हो सकता, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता, या किस से शुरू नहीं हो सकता? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट और नंबर, दोनों में से किसी से भी ये स्टार्ट नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा सी के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए प्रयोग होता है? इसमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं कि सी लैंग्वेज के अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या प्रयोग होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ब्रैकेट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। डेनिस किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक थे? डेनिस रिची जिन्होंने सी लैंग्वेज को विकसित किया था, वो किस प्रोग्रामिंग किताब के लेखक थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से फॉर लूप कितनी बार चलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। लूप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से फॉर लूप कितनी बार चलता है? ए ऑप्शन 0 टाइम, बी ऑप्शन इन्फिनिट टाइम, सी ऑप्शन 1 टाइम और डी ऑप्शन 10 टाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इन्फिनिट टाइम तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेनिस रिची
डेनिस रिची के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। डेनिस रिची का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए संताना एना, ऑप्शन नंबर बी ब्रोनक्सविले न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन नंबर सी डेलास और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोनक्सविले न्यूयॉर्क यूएसए में इनका जन्म हुआ था डेनिस रिची का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिची द्वारा बनाया गया था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके सामने हैं। ए ऑप्शन अबंटू, बी ऑप्शन लिनक्स, सी ऑप्शन यूनिक्स और डी ऑप्शन एंड्रॉयड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन यूनिक्स। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का समूह है, विशेष सिंबल्स का समूह है, ए और बी दोनों हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यह स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एल्स कंडीशन का प्रयोग क्यों करते हैं? इफ या एल्स कंडीशन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है कंडीशन को चेक करने के लिए, बी ऑप्शन बहुत सारी कंडीशन को चेक करने के लिए, सी ए और बी दोनों को चेक करने के लिए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, ए कंडीशन को चेक करने के लिए इफ एल्स कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लूप का एक और क्वेश्चन है। इंट्री कंट्रोल लूप कौन सा लूप होता है? व्हाइल लूप, बी डू लूप, सी फॉर लूप, डी नेस्टेड लूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर लूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किस लूप के सिंटैक्स हैं? यही क्वेश्चन आते हैं साथियों जो हमें पजल कर जाते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है वैसे एसएससी नहीं पूछता। तो ऐसे में ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट किस लूप के सिंटैक्स हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फॉर लूप के, ऑप्शन नंबर बी व्हाइल लूप के, ऑप्शन नंबर सी नेस्टेड लूप के, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर लूप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस को चेक नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस को चेक नहीं कर सकता? ए कैरेक्टर, बी इंटीजर, सी एनम और डी फ्लोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी कंडीशन को देखने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इफ, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर डी एग्जिट। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कि किसी भी कंडीशन को देखने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इफ कंडीशंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फॉर लूप, ऑप्शन नंबर बी व्हाइल लूप, ऑप्शन नंबर सी डू व्हाइल, ऑप्शन नंबर डी स्विच लूप। तो इसमें लूपिंग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्विच, जो कि लूपिंग स्टेटमेंट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर लूप खालिस्तान है। फॉर लूप खालिस्तान क्या है? ए ऑप्शन इसका एंट्री कंट्रोल लूप, बी ऑप्शन फंक्शन कंट्रोल लूप, सी ऑप्शन एग्जिट कंट्रोल लूप, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर ए ऑप्शन एंट्री कंट्रोल लूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? नंबर 1 लोअर बाउंड, नंबर 2 अपर बाउंड, नंबर 3 मिडल बाउंड, नंबर 4 रेंज। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन लोअर बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरे कितने प्रकार का होता है? एरे कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सी में एरे किस तरह का डाटा टाइप है? ऑप्शन नंबर ए ड्राइव डाटा टाइप, ऑप्शन नंबर बी कस्टम डाटा टाइप, ऑप्शन नंबर सी प्रिमिटिव डाटा टाइप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए ड्राइव्ड डाटा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल है जिसका उपयोग वेरिएबल का खालिस्तान स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका वैल्यू स्टोर करने के लिए किया जाता है, डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वेरिएबल नेम का
स्टोर करने के लिए किया जाता है या एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, एड्रेस को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए किस साइन का उपयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन आए थे आप साथियों, चाहे आप पिछले एग्जाम्स उठाकर देख लीजिए, इसी प्रकार के सेम कंडीशंस के क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज का, गुणा का या एंड का और डी इंटीजर का। तो इसमें सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा कि गुणा का प्रयोग किया जाता है आपके पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक पॉइंटर है जो क्या है? एक वेरिएबल जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, बी वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, सी कीवर्ड है जिसका उपयोग वेरिएबल को क्रिएट करने में किया जाता है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से एंड पॉइंटर कौन सा ऑपरेटर है? नंबर 1 कंडीशनल ऑपरेटर, बी एड्रेस ऑपरेटर, सी लॉजिकल ऑपरेटर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्रेस ऑपरेटर। और 25 का क्वेश्चन देखते हैं। सी में साइज ऑफ क्या है? नंबर 1 ऑपरेटर, बी वेरिएबल, सी फंक्शन और डी नोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल और डायग्राम के रूप में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ER डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंसर बी फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी? तो ये प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मशीनी भाषा है, या डी नन ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रोसीजरल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिख। क्वेश्चन नंबर 28, उसे क्या कहा जाता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर सी है डिबगिंग, ऑप्शन नंबर डी है फंक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ऑपरेटर का उपयोग ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी रिलेशनल ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेटर एंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिटवाइज एंड, ऑप्शन नंबर बी बिटवाइज और, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एंड, ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल नोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिटवाइज एंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 क्वेश्चन, कैरेक्टर वेरिएबल का साइज कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 16 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 8 बाइट, ऑप्शन नंबर सी 2 बाइट, ऑप्शन नंबर ए 1 बाइट, ऑप्शन नंबर डी 1 बाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 बाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनसाइन इंटीजर की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 32,767, ऑप्शन नंबर बी -32,767, ऑप्शन नंबर सी 65,535, ऑप्शन नंबर डी 65,535। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65,535। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए साथियों, सेम ये क्वेश्चंस पूछे गए थे हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, हरियाणा कलर के एग्जाम में, हरियाणा डी ग्रुप के एग्जाम में, और वही सेम क्वेश्चंस आप आगे भी पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से। ये पाइथन लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, डाटाबेस के क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीजर ए बराबर 15, इंटीजर बी बराबर 28, सी माइनस 34 है, तो सी माइनस ए, सी बराबर माइनस बी, बी बराबर सी माइनस बी, ए बराबर सी माइनस बी। तो इसमें ये जो दिया गया है प्रिंट का, जो प्रिंट की कमांड दी गई है, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28, 15 और 43 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम को क्विट करने के लिए, प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, अगले इंटरेक्शन में जाने के लिए, करंट इंटरेक्शन को क्विट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, जो करंट इंटरेक्शन है उसको क्विट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी एक फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्विच, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक, ऑप्शन सी रिटर्न कंटिन्यू और ऑप्शन डी रिटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिटर्न। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। एक फंक्शन में आर्गुमेंट की अधिकतम संख्या 127 तक हो सकती है। 37 का क्वेश्चन है। कौन सी हेडर फाइल मेलोक तथा कैलोक फंक्शन का प्रयोग करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी stdlib.h। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है? एंड, डबल एंड, स्लैश और लास्ट का ऑप्शन है इसमें पूर्ण विराम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 39 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं होता? 39 का क्वेश्चन है स्विच केस स्टेटमेंट में चेक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए है कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोट, ऑप्शन नंबर डी एनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोट। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? देखिए उसमें शॉर्ट पूछा गया था, इसमें लॉन्ग पूछा गया है। तो यदि कोई चीज़ शॉर्ट होती है और लॉन्ग होती है तो लगभग उसकी डबल ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 बाइट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? ये डेटा टाइप स्टोरेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डबल डेटा साइज का स्टोरेज कितना होता है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8 बाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 43 क्वेश्चन नंबर। लॉन्ग डबल डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? साइड लिखा गया है, ये मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। इसका साइज पूछा गया है। लॉन्ग डबल डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10 बाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। 44 का क्वेश्चन है। STL का पूरा नाम क्या है? सैम्पल टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी सिंगल टाइप लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर डी सिंगल टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। वॉइड एक डेटा टाइप है। यह आपसे पूछा गया क्या वॉइड एक डेटा टाइप है? इसको आप सत्य या असत्य आपको बताना है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सत्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। ऑटोमेटिक
स्टोरेज क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यह बात सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह बात बिल्कुल असत्य है कि इसकी वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बराबर तथा बराबर बराबर का एक ही कार्य होता है? हाँ या नहीं का जवाब देना है, सत्य या सत्य का जवाब देना है। तो इसमें बी आंसर बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि यह बात असत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इंटीजर y बराबर 30, मेन ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, इंटीजर y बराबर 15, प्रिंट, ये कमांड दी गई है आपको। इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट साथियों ऑप्शन देखते हैं इसके, इसका आउटपुट क्या होगा? A30, B15, C एरर और D नोटा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी ग्लोबल वेरिएबल तथा लोकल वेरिएबल के बीच ये तथ्य भी दिया गया है कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बीच, तो लोकल वेरिएबल को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49, सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 45 और ऑप्शन नंबर डी 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे कम है? ये आपके सामने 4 ऑपरेटर्स दिए गए हैं, इनकी प्रायोरिटी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है बराबर बराबर, ऑप्शन बी है प्लस प्लस, ऑप्शन सी है परसेंटेज, ऑप्शन डी है एंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, एंड और एंड इसके बिल्कुल ये ऑपरेटर हैं, इसका सबसे कम प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? हैशटैग इंक्लूड ग्रेटर देन, लेस देन, स्टीडियो डॉट हैच, ग्रेटर देन मैन। तो ये इसमें कमांड दी गई है। इसका यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद किसी भी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाए गए। हम भी पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस हमें कभी नहीं पढ़ाए गए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रन टाइम एरर होगा। नंबर 52 का क्वेश्चन देखते हैं। सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशंस करने के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? सी लैंग्वेज में गणितीय ऑपरेशंस के लिए किस हेडर फाइल, हेडर एंड फुटर, ये दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं कि किस हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दिया गया है आपको 4 ऑप्शन। ए ऑप्शन है मैथ डॉट हैच, बी ऑप्शन है डॉस डॉट हैच, सी ऑप्शन है स्टीडियो डॉट हैच और डी ऑप्शन है कोनियो डॉट हैच। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथ डॉट हैच, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पैरामीटर पास करने की डिफ़ॉल्ट क्रियाविधि है, क्या है? पैरामीटर पास करने की डिफ़ॉल्ट क्रियाविधि क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कॉल बाय रेफरेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉल बाय वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी कॉल बाय वैल्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ODBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट डाटाबेस कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी ओरल डाटाबेस कम्युनिटी और ऑप्शन नंबर डी है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रिलेशन मॉडल में रिलेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टुपल, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर 3 टेबल, ऑप्शन नंबर डी कॉलम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ER मॉडल में वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्कल से, ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल से, ऑप्शन नंबर सी डबल आउटलाइन रेक्टेंगल से, ऑप्शन नंबर डी डायमंड से। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डबल आउटलाइन रेक्टेंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। वह कौन सी की है जो टेबल्स के मध्य रिलेशन को प्रदर्शित करती है? उस की के बारे में आपसे पूछा गया है, तो उस की का नाम होगा ऑप्शन नंबर बी फॉरेन की। ये कीज आपको ध्यान में एक बार रखने की ज़रूरत है। ये की के टाइप हैं सेकेंडरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की, तो इसको फॉरेन की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DBA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाटाबेस एक्शन, ऑप्शन नंबर बी डाटाबेस एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी डाटा बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए DDL, ऑप्शन नंबर बी TCL, ऑप्शन नंबर सी DML, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DDL, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 60, एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी डोमेन, ऑप्शन नंबर सी फील्ड, ऑप्शन नंबर डी कॉलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 61, डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है? डाटा अबाउट डाटा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी डेटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर सी मेटा डाटा, ऑप्शन नंबर डी मेटा फील्ड। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मेटा डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ER डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी सर्कल, ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ऑप्शन नंबर डी एलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, DBMS में कितने नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्राइमरी की अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यूनिक, ऑप्शन नंबर बी नॉट नल, ऑप्शन नंबर सी एक और बी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनिक और नॉट नल दोनों होने चाहिए प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। एसिड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन नंबर ए एटोमिसिटी, ऑप्शन नंबर बी कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर सी आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर डी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ई ये सभी। तो इसका लॉजिक है, और लॉजिक साफ साफ दिख रहा है इसमें कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका अर्थात क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि एसिड प्रॉपर्टी में एटोमी भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होता है, आइसोलेशन भी होता है, ड्यूरेबिलिटी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सी की है जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, जिसका प्रयोग प्राइमरी की तरह किया जाता है? उस की का नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कंपोजिट की, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी की, ऑप्शन नंबर सी है फॉरेन की, ऑप्शन नंबर डी है कैंडिडेट की, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कंपोजिट की, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेम, ऑप्शन नंबर बी आईडी, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी एड्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी आईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 क्वेश्चन नंबर है, एसक्यूएल के कितने फॉर्म्स हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फॉर्म्स होते हैं, इंटरैक्टिव और एम्बेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया था? पीटर चैन ने, ऑप्शन नंबर बी EF कोड ने, ऑप्शन नंबर सी FE कोड ने, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जवाब। इसका सही लॉजिक आपको पता चल गया होगा साथियों कि FE कोड और EF कोड दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं में से इसका आंसर निकले। इसका आंसर राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। EF कोड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, BCNF का पूरा नाम क्या है? BCNF का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए बाइस कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी बेसिक कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन सी बाई कोड नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई कोड नॉर्मलाइजेशन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SQL का पूरा नाम क्या है? SQL का स्ट्रॉन्ग क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नन ऑफ दीज अबव। इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। DBMS में एब्स्ट्रैक्शन के स्तर कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिरार्किकल मॉडल में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित किया जाता है, किससे व्यवस्थित किया जाता है? हिरार्किकल में मॉडल को रिकॉर्ड्स को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में बताया गया ग्राफ की तरह इसको व्यवस्थित किया जाता है, बी में लिंक की तरह व्यवस्थित किया जाता है, सी में लिस्ट की तरह, डी में ट्री की तरह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ट्री की तरह इसको लिस्ट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दो एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? यूनरी, सेकंड नंबर बाइनरी, सी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर डी टेनरी और इसका राइट आंसर होगा टर्नरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपके 74 क्वेश्चंस का एक क्विज था, 74 क्वेश्चंस का एक क्विज था। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, अपना हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जानकारी मैं लेके आता रहता हूँ, जो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल ज़रूर होती हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये क्विज़ आपको पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। जितने भी एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं हरियाणा के, उनमें बार बार यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।